everyone, welcome to all of you. Let's talk about the matrices. तो first of all, I will tell you what is matrix. Once suppose आप कहीं जा रहे हो और आपको कहीं मैट्रिक्स वर्ड दिखाई देता है, तो सबसे पहले इस वर्ड को देखते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होता है? तो इफ आई विल से, मेरे माइंड में तो यही क्लिक होगा सबसे पहले कि देयर इज अ बिग ब्रैकेट, एक बिग ब्रैकेट और उसमें कुछ वैल्यूज रखी है, दैट इज द मैट्रिक्स ओनली. अगर आप आईज क्लोज करके मैट्रिक्स को इमेजिन भी करोगे ना, तो आपको वही दिखाई देगा, इट्स अ बिग ब्रैकेट और उसमें कुछ वैल्यूज रखी है. ये तो हुई सिंपल सी बात. लेकिन अभी अगर हम बात करें मैम व्हाट इज मैट्रिक्स, इसकी डिफाइन समझाओ. तो बच्चों, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम. रो और कॉलम में अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, कुछ नंबर्स रखे हैं, उनका अरेंजमेंट अगर हम कर दे, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दे, तो वही मैट्रिक्स कहलाती है. ठीक है, अब आओ थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज वाली डिफाइन को पढ़ लेते हैं. तो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ सेट और ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे एनक्लोज बाय टू ब्रैकेट. जैसा मैंने कहा, टू बिग ब्रैकेट है और उसमें कुछ वैल्यूज रखी है, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं. मैट्रिक्स आपको इस फॉर्म की दिखाई देगी जब भी आप देखोगे मैट्रिक्स. देखो अभी भी ये आपको समझाएंगे हम कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है. हमेशा याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए बिग लेटर मतलब कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है. यू कैन सी हियर, दिस इज द मैट्रिक्स. इसमें कुछ मैंने एलिमेंट्स रखे हैं. आई कैन पुट नंबर्स ऑल्सो. तो नंबर्स और अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट करना है रोज और कॉलम वाइज. किस फॉर्म में हो सकता है? स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है. थोड़ा और समझते हैं. सपोज आई एम राइटिंग हियर वन मैट्रिक्स. मैंने यहां लिखा 1 5 6 7 3 2 1 9 8. तो यू कैन सी यहां मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को आप डिनोट करोगे कैपिटल लेटर से. तो ये कैपिटल लेटर डिनोट कर रहा है मैट्रिक्स को. अब इस मैट्रिक्स में जो आपने एलिमेंट्स रखे हैं, किस फॉर्म में रखे हैं? आपने एलिमेंट्स रखे हैं रो वाइज और रखे हैं कॉलम वाइज. करेक्ट. अब अगर आप इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख रहा है 1 2 और 3. कितनी रोज है? 3 नंबर ऑफ रो है. कितने कॉलम है? 1 2 3. तो नंबर ऑफ रोज हो गई 3, नंबर ऑफ कॉलम हो गया 3. ये जो हमने यहां 3 क्रॉस 3 लिखा है, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन और द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, थोड़ा और समझते हैं, आओ देखते हैं. तो हियर यू कैन से कि मैट्रिक्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स. मैट्रिक्स क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया कि उसके अंदर रोज और कॉलम में आपने कुछ एलिमेंट्स रखे हैं, एक बिग ब्रैकेट में अरेंजमेंट किया है रोज और कॉलम का. ठीक है, तो उसी के लिए हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज, मैंने फिक्स नंबर ऑफ रोज ले लिए है और फिक्स नंबर ऑफ कॉलम ले लिए, दैट इज द मैट्रिक्स ओनली. अब ये बात समझिएगा, टू नंबर्स मतलब रो और कॉलम दोनों साथ में ले रहे हैं, इसको हम ऐसे बोलते हैं रो क्रॉस कॉलम्स डिस्क्राइब द डायमेंशन और साइज ऑफ द मैट्रिक्स. तो अभी पिछले वाले एग्जांपल में मैंने यहां लिखा था आई एम हैविंग हियर 3 रोज और आई एम हैविंग हियर 3 कॉलम्स. बच्चों, तो यहां 3 रो है 3 कॉलम है, ये बन गया आपका डायमेंशन, यही बन गया ऑर्डर. इसी को आप साइज भी बोलते हो. अगर कहीं लिखा है डायमेंशन तो भी यही है, ऑर्डर लिखा है तो भी यही है, साइज लिखा है तो भी यही है. ठीक है जी, ओके. चलिए अब समझते हैं फिर से यहां कि व्हाट इज दिस रो और कॉलम. पहले रो आएगा, नंबर ऑफ रोज विल बी डिफाइंड फर्स्ट और उसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम आएगा, याद रखेंगे. ओके, डिस्क्राइब द डायमेंशन और साइज ऑफ द मैट्रिक्स. अब यहां अगर मैं आपको बोलूं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मैंने एग्जांपल दिया था 2 क्रॉस 4 लिखा है. इस 2 क्रॉस 4 का मतलब है कि आपके पास कितनी रो है? आपके पास 2 रोज है. यू कैन सी हियर. कितने कॉलम है? मैम हमने यहां पे 4 कॉलम लिए हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज अवेलेबल है और 4 कॉलम्स अवेलेबल है. फिर मैंने कहा 1 क्रॉस 2. 1 क्रॉस 2 मतलब क्या हुआ? इसमें सिर्फ 1 रो अवेलेबल है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं? 2 है. सो दिस इज कॉल्ड 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ये हो गया आपका डायमेंशन. किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज, तीनों एक ही बात है. डायमेंशन भी बोल सकते हो, ऑर्डर भी बोल सकते हो और साइज भी बोल सकते हो. सो दिस इज द वन ऑफ द वेरी सिंपल थिंग. अब अगर मैंने यहां लिखा जैसा वहां लिखा था, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. इफ आई एम राइटिंग हियर 1 2 5 8, तो यहां कितनी रोज है? आपने ली यहां पे 2 रो. कितने कॉलम लिए हैं? 2 कॉलम. तो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2. ठीक है, और समझते हैं इसी को. अगर हम ऐसा समझे, अब देखो डिनोशन भी आपको समझ में आना चाहिए कि मैम इन जनरल कैसे डिनोट करेंगे. तो समझिए,
अब मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए बोल्ड कैपिटल लेटर, अभी बताया था मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे, बोल्ड कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो विदिन द एलिमेंट्स विदिन द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स। यह एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, मैट्रिक्स ए विद द एलिमेंट्स ए आई जे। मैट्रिक्स क्या है, ये है, और इसके एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे। अब व्हाट इज दिस ए आई जे, मैम समझ में नहीं आई बात? बेटा जी ए आई जे का मतलब है A11, A12, A13, A1N तक लिखा, और 21, 22, 23, 2N, M1, M2, M3, MN। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी रोज है मैम, यहाँ पे M नंबर ऑफ रोज है, कितने कॉलम है, यहाँ पे N कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का M क्रॉस N। ठीक है, अब व्हाट इज I डिनोट, मैम अभी आपने कहा AIJ, बेटा I और J दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही डिनोट कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ I और व्हाट इज द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ J? तो I आपके लिए डिनोट कर रहा है 1 से लेकर M तक, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट I हियर, जो कि नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है। 1 2 3 4 कहां तक है, M तक है। J गोज फ्रॉम 1 to N, 1 2 3 कहां तक जा रहा है, N तक जा रहा है। तो ये M क्रॉस N की जो फॉर्म है, इसमें रो और कॉलम हमने लिखा है, ये डायमेंशन बन गया, ये मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स का डिनोशन कभी भी याद रखेंगे, कभी भी आप अगर मैट्रिक्स को डिनोट करते हो तो मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से लिखी जाती है, लेकिन उस मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ए आई जे का मतलब है जब I की वैल्यू आप 1 से लेकर M तक ले रहे हो। अच्छा सपोज अगर मैंने यहां ऐसा लिया होता, ये 2 क्रॉस 2 है, हियर यू कैन सी व्हाट इज दिस, यू कैन राइट डाउन A11, A12, A21 और A22। तो यहां क्या हो गया, यहां I की वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो बहुत इजीली हम मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर के साथ, उसके एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर्स के साथ, और ऑर्डर लिखेंगे पहले रो और फिर कॉलम। तो M क्रॉस N भी हो सकता है, M क्रॉस M भी हो सकता है, N क्रॉस N भी हो सकता है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।